कैंसर सेल्स का खात्मा यार, नेचुरल किलर सेल्स को जगाने में होशियार, बुरी कोलेस्ट्रॉल से लड़ने को तैयार, सूजन कम करके बीमारियों पे करे वार। चाहिए गामा ओरिजिनल हर किसी को मेरे यार, चाहिए गामा ओरिजिनल हर किसी को मेरे यार। गामा ओरिजिनल एवरी इंडियन, गामा ओरिजिनल एवरी इंडियन, गामा ओरिजिनल एवरी इंडियन, गामा ओरिजिनल एवरी इंडियन। इम्यूनिटी में देगा ये बड़ा सा एक उछाल, टेंशन स्ट्रेस एंजाइटी का कुदरती उपचार। इम्यूनिटी में देगा ये बड़ा सा एक उछाल, टेंशन स्ट्रेस एंजाइटी का कुदरती उपचार। रोग मुक्त भारत का करेगा ये निर्माण, सेहतमंद सभी को बनाएगा मेरे यार। चाहिए गामा ओरिजिनल हर किसी को मेरे यार, चाहिए गामा ओरिजिनल हर किसी को मेरे यार। गामा ओरिजिनल एवरी इंडियन, गामा ओरिजिनल एवरी इंडियन, गामा ओरिजिनल एवरी इंडियन, गामा ओरिजिनल एवरी इंडियन। क्या कोविड जैसे नए दुश्मनों का करना है खात्मा, क्या आपको चाहिए कोई हेल्थ कार्ड अपना? गामा ओरिजिनल अपना हेल्थ कार्ड, गामा ओरिजिनल अपना हेल्थ कार्ड, गामा ओरिजिनल अपना हेल्थ कार्ड, गामा ओरिजिनल अपना हेल्थ कार्ड। मोहम्मद सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस मीटिंग में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एकत्रित हुए हैं गामा ओरिजिनल पर दोबारा जानकारी लेने, क्योंकि देखिए दोस्तों, गामा ओरिजिनल पर हम जितनी भी नॉलेज लें उतनी कम है। इतनी सारी डिजीजेस पर काम करता है, हमने सुना। आपने जैसे कि लास्ट वीक अपने हार्ट हेल्थ के बारे में जाना कि कैसे कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करता है गामा ओरिजिनल, हमारी बॉडी में लिपिड प्रोफाइल को मैनेज करता है। अब आज हम जानेंगे गामा ओरिजिनल थायराइड के इश्यूज पर कैसे काम करता है डिटेल में। अगर हम इसे एक चमत्कारी प्रोडक्ट कहते हैं कि लोगों का कैंसर ठीक हो रहा है, लकवा ठीक हो रहा है, और कई सारी प्रॉब्लम, डायबिटीज का रिवर्सल पॉसिबल हो रहा है, हाइपरटेंशन, हाई बीपी की प्रॉब्लम, लोगों की दवाइयां छूट रही हैं, तो इसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक है, एक साइंस है। आज हम इस सेशन के माध्यम से यही समझने आए हैं कि गामा ओरिजिनल किस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ काम करता है, और इतने सारे लोग रोग मुक्त हो रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं, उसके पीछे दोस्तों एक साइंटिफिक लॉजिक है, एक साइंस है। आज जो डिजीज हम समझने वाले हैं डिटेल में, वो है थायराइड की प्रॉब्लम। थायराइड देखिए आजकल इतना ज्यादा आम हो गया है, हमें कोई ना कोई पेशेंट जरूर दिख जाता है जो थायराइड से पीड़ित है। अब देखिए, अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, स्पेशली विमेन में, यानी भारत में 8 में से 1 महिला को थायराइड की समस्या है। अगर हम सारी वुमेन जितनी भी हैं इंडिया में उनको 8-8 के भागों में बांट दें, तो उनमें से एक वुमेन को थायराइड की समस्या होगी ही होगी। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी 2 तरह के होते हैं, हाइपरथायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म जिसे हम आम भाषा में कह देते हैं मोटा होने वाला थायराइड, हाइपरथायराइडिज्म यानी कि पतला होने वाला थायराइड। जो ज्यादा आम है हाइपोथायराइडिज्म, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या होता है थायराइड ग्लैंड, क्या हार्मोन्स रिलीज नहीं हो पाते, कैसे हमारे टीएसएच लेवल्स बढ़ते हैं, इसको डिटेल में समझेंगे। क्यों जरूरी है समझना? क्योंकि जब आप गामा ओरिजिनल किसी को भी रेकमेंड करेंगे, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये बीमारी आखिरकार है क्या, और जब बीमारी का पता लग जाएगा तब आप ये भी समझा पाएंगे कि गामा ओरिजिनल इस बीमारी पर काम कैसे करेगा। तो इसीलिए बीमारी को समझना जरूरी है। थायराइड क्या होता है दोस्तों? थायराइड हमारे तितली की शेप का एक ग्लैंड होता है, यहाँ पर, यहाँ तितली की शेप का एक ग्लैंड होता है। उसका काम है 2 हॉर्मोन्स का निर्माण करना, T3 और T4 हॉर्मोन्स। अब मान लीजिए हमारे थायराइड ग्लैंड में कुछ खराबी हो गई,
और वो ये T3 और T4 हॉर्मोन्स नहीं बना रहा। अब इनकी जरूरत क्यों है हमारी बॉडी को? T3 और T4 हॉर्मोन्स बहुत सारे कामों में मदद करते हैं, जैसे कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को रिड्यूस करते हैं, हमारी बोन हेल्थ के लिए जरूरी है, हमारी किडनी हेल्थ के लिए जरूरी है। यहाँ तक कि एक महिला जब प्रेग्नेंट होती है, उस समय उसके कोख में पल रहा बच्चा, उसकी ब्रेन की कैपेसिटी को इनहेंस करने के लिए ये जरूरी है कि उस टाइम T3 और T4 हार्मोन सही तरीके से बने। तो हम समझ चुके हैं ये क्यों चाहिए हमारी बॉडी में। अब इसको सिंपली ऐसे समझना है, हमारे थायराइड ग्लैंड में कोई खराबी हो गई, ऐसे समझ लीजिए वो ये सिग्नल को पकड़ ही नहीं पा रहा। ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू ये बार बार सिग्नल भेज रहा है, TSH के थ्रू, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के थ्रू, कि आप T3 और T4 हार्मोन्स का निर्माण करो। लेकिन थायराइड ग्लैंड उस सिग्नल को पकड़ ही नहीं पा रहा, या जितने वो T3 और T4 हार्मोन्स बना रहा है उतने पर्याप्त नहीं है हमारी बॉडी के फंक्शंस के लिए। तब होती है हाइपोथायराइडिज्म की समस्या, यानी TSH लेवल्स बढ़ जाते हैं, T3 और T4 लेवल्स कम हो जाते हैं। जब हम थायराइड का टेस्ट करवाते हैं उसमें हमारे TSH लेवल्स चेक किए जाते हैं। तो अगर TSH लेवल हाई आता है यानी हमें हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है, हमें जिसे हम आम भाषा में कह देते हैं मोटे होने वाला थायराइड। क्या सिम्टम्स होते हैं कि ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी सिम्टम आपको है तो आपने तुरंत ही टेस्ट करवाना है, देर नहीं करनी है। क्योंकि दोस्तों कभी-कभी हम सिम्टम्स को भी इग्नोर कर देते हैं, बहुत जल्दी हमें पता नहीं चलता। जैसे हाइपरटेंशन में हमें सर दर्द होती है, थकावट महसूस होती है, हम इग्नोर कर देते हैं ऐसे सिम्टम्स को और कभी भी टेस्ट नहीं करवाते। लेकिन हमें एक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर अप्रोच की ओर बढ़ना है, यानी सारे टेस्ट हमें करवाने चाहिए। चाहे वो थायराइड का टेस्ट है, चाहे वो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है, चाहे वो HbA1c टेस्ट है, या अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना है। हमें पहले से ही प्रिवेंटिव हेल्थ केयर अप्रोच की ओर बढ़ना है, यानी प्रिकॉशंस लेने हैं। आपने कई बार ये कोट सुना होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। किसी भी बीमारी से उसका बचाव ही सबसे बड़ा क्योर है। हमें वेट ही नहीं करना, कोई बीमारी हमें होगी उसके बाद हम प्रिवेंशंस लेंगे, उसके बाद हम गामा ओरिजिनोल लेंगे। अगर हम पहले से ही सतर्क रहें तो कितनी सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। सिम्टम्स देखिए, क्या लक्षण होते हैं हाइपोथायराइडिज्म के? आपको थकान महसूस होगी, वेट अचानक से बढ़ जाएगा, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहने लगेगी, हेयर फॉल होगा, महिलाओं में पीरियड्स रेगुलर नहीं आएंगे। अगर आप इन सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं तो लंबे समय तक आगे चलकर लॉन्ग टर्म में आपको हार्ट के इश्यूज हो सकते हैं, महिलाओं में इनफर्टिलिटी यानी उन्हें कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है, जॉइंट इश्यूज। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें हो सकती है कब? जब हम इस सारे सिम्टम्स को इग्नोर कर देंगे और अपना टेस्ट नहीं करवाएंगे। बहुत सारी महिलाएं, मैं बात करती हूँ काफी महिलाओं से, वो डरती हैं, वो टेस्ट नहीं करवाती। क्यों? उन्हें लगता है कि अगर उनको एक बार थायराइड डिटेक्ट हो गया तो जिंदगी भर थायरॉक्सिन नाम की टैबलेट जो आती है, जैसे सर बता रहे थे उनके घर में भी कई पर्सन खाते थे, तो देखिए वो उस टैबलेट से डरती हैं कि वो उनको डेली लेनी पड़ेगी, यानी कि वो बंध जाएंगी, उनको डेली दवाई खानी पड़ेगी। लेकिन क्या ये सही तरीका है? बिल्कुल नहीं। हमें अपना टेस्ट करवाना है। अब तो हमारे पास एक ऐसा नेचुरल न्यूट्रास्यूटिकल अवेलेबल है, जिसके माध्यम से हम दवाइयों से भी छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, हम जितनी भी एलोपैथिक दवाइयाँ लेते हैं, चाहे वो हम हाइपरटेंशन की ले रहे हैं, उच्च रक्तचाप की, हाइपरटेंशन, हाई बीपी की प्रॉब्लम की, या कोलेस्ट्रॉल की ले रहे हैं, या हाइपोथायराइडिज्म की ले रहे हैं, डायबिटीज की ले रहे हैं, ये सारी दवाइयाँ सिम्टम्स पर काम कर रही हैं। हमारा देखिए बीपी बढ़ता है, बीपी कम हो जाएगा, लेकिन दवाई तो हमें अगले दिन दोबारा उठ के लेनी पड़ेगी। लेकिन गामा ओरिजिनोल देखिए सिम्टम्स पर काम नहीं करता, ये रूट कॉज पर काम करता है। रूट कॉज पर जब काम होगा, बीमारी जड़ से खत्म होगी, तो हम डिजीज से तो रोग मुक्त होंगे ही, साथ में हमें दवाइयों से भी छुटकारा मिलेगा। तो आप ज़रूर अपना थायराइड का टेस्ट करवाएँ। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्पटम लगता है आपको है, या आपके आस-पास किसी को है, ज़रूर उन्हें रिकमेंड कीजिए कि आप अपना थायराइड का टेस्ट आज ही करवाएँ। गामा ओरिजिनोल देखिए साइंटिफिकली प्रूवन है कि हाइपोथायरायडिज्म को ट्रीट करेगा। कैसे ट्रीट करेगा? अगर एक सिंगल ओरल डोज 300 mg गामा ओरिजिनोल की दी जाए किसी पर्सन को, तो उसके बढ़े हुए TSH लेवल्स नॉर्मल हो सकते हैं, क्योंकि अगेन
रूट कॉज पर काम होता है, डायरेक्ट हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस जिसे हम ब्रेन का भी ब्रेन कहते हैं, वहां से डायरेक्ट सिग्नल जाता है थायराइड ग्लैंड को, और उससे वो काम करवाया जाता है जो काम करना भूल गया है, यानी T3 और T4 हॉर्मोन्स का वो निर्माण करने लगता है। हम जो टैबलेट ले रहे हैं वो यही सिंथेटिक हार्मोन है जो हमारे बॉडी नहीं बना सकती। जब इन हॉर्मोन्स का निर्माण हमारी बॉडी नेचुरली करने लगेगी, तो हमारी बॉडी में ये थायराइड की समस्या ठीक हो जाएगी, हमें दवाइयों से भी छुटकारा मिलेगा। यानी अगर आप 100 mg की दवाई खाते हैं, धीरे धीरे वो 75 से 50 हो जाएगी, 50 से 25 भी हो जाएगी, और एक दिन ऐसा भी आ जाएगा जब आपको वो दवाई खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए बड़े बड़े डॉक्टर्स, डॉक्टर SP ब्योत्रा सर, हमने सबने सर गंगाराम हॉस्पिटल का नाम सुना है। वहां के डॉक्टर ये कहते हैं कि यूजिंग नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है एंटीऑक्सीडेंट, मैं ये जरूर एक्सप्लेन करना चाहूंगी, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। क्या होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स? हमारे बॉडी के अंदर देखिए फ्री रेडिकल डैमेज हो रहा है। जब भी हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस जा रही है, उसका काम है एनर्जी बनाना। उस एनर्जी बनाने के प्रोसेस में कुछ फ्री रेडिकल्स भी बन जाते हैं, जो देखिए उन शैतान बच्चों की तरह होते हैं जिनके पास अपना खाना तो नहीं है, हेल्दी सेल्स के इलेक्ट्रॉन छीन कर खाते हैं। अब उनका इलेक्ट्रॉन छीनेंगे, हेल्दी सेल्स खराब होंगे, इसकी वजह से ऑक्सीडेटिव डैमेज होगा, और ये फ्री रेडिकल डैमेज के कारण हमारी बॉडी में न जाने कितनी सारी बीमारियां हमें हो सकती है, इवन कैंसर तक। तो हमें इससे बचना है, फ्री रेडिकल के कारण जो डैमेज हो रहा है उससे बचने के लिए डॉक्टर हमें क्या रेकमेंड करते हैं कि आप एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन कीजिए। अब दोस्तों जब मैं एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करती हूँ, सबसे पहला विटामिन हमारे माइंड में कौन सा आता है? विटामिन ई। लेकिन अगर विटामिन ई से भी 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट कोई है तो वो है हेल्थ कार्ड गामा ओरिजिनॉल। तो क्यों ना हम इसका लाभ उठाएं, इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज का, इसकी एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज का, एंटी एलर्जी प्रॉपर्टीज का। हमारी इम्यूनिटी इन्हीं 3 पड़ावों पर डिसाइड होती है कि कितनी ज्यादा इन्फ्लामेशन है हमारे अंदर, यानी कितनी ज्यादा इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हैं, सूजन है। दूसरा, कितना ज्यादा फ्री रेडिकल डैमेज है, और तीसरा, कितनी ज्यादा एलर्जी है। इन तीनों चीजों पर गामा ओरिजिनॉल काम करता है, और इवन रूट कॉज पर काम करता है, हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, क्योंकि एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, दूसरा एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है, तीसरा एंटी एलर्जी एजेंट भी है। तो हम क्यों ना इसका लाभ उठाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करें। इवन गामा ओरिजिनॉल देखिए कहाँ से निकला है, कहाँ पर इसकी खोज हुई थी, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी, क्योंकि हो सकता है कोई पर्सन हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ा हो जिसे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है गामा ओरिजिनॉल के बारे में। तो उन्हें मैं बताना चाहूंगी कि देखिए गामा ओरिजिनॉल, इसकी खोज सबसे पहले जापान में हुई थी, 2 साइंटिस्ट किनोको और सूचियो नाम के, जिन्होंने 1954 में इसकी खोज कर दी। उसके बाद से ही अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, रिसर्च हुई, जिससे फिर ये सामने आया कि ये एक ऐसा कुदरती एंटीऑक्सीडेंट है, एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल है, यानी एक ऐसा भोजन है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी में इतनी सारी डिजीजेस से हमें बचा सकता है। देखिए भारत सरकार ने भी इसे एक न्यूट्रास्यूटिकल घोषित किया, यानी कि एक ऐसा भोजन जिसके मेडिकल बेनिफिट्स हैं, लेकिन आपको इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। किसी भी दवाई के साथ आप इसको जोड़कर ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट अगेन नहीं होगा। अगर आप 18 वर्ष या उससे ऊपर है, डेली 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल के आप अपनी डाइट में ले सकते हैं बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। अब एक थेरापेटिक एजेंट की तरह काम करेगा। हाइपोथायराइडिज्म के लिए तो इसे एक रामबाण कहा जाता है। बहुत सारे लोग आज की डेट में ठीक हो पा रहे हैं, उनकी थायराइड की समस्या ठीक हो रही है। आइए एक्सपर्ट से सुनते हैं डॉक्टर योगेश शर्मा जी, जो अपनी एजुकेशनल वीडियो के माध्यम से हम सबको गामा ओरिजिनॉल की प्रॉपर्टीज के बारे में समझा रहे हैं, इसके क्या फायदे हैं और क्यों हर भारतीय को लेना चाहिए। आइए सुनते हैं डॉक्टर योगेश शर्मा जी से ही। So I recommend as a physician this medicine to be used as an antioxidant for the patients of suffering from hypothyroidism and diabetes or along with cardiac diseases
because its antioxidant effect, its metabolizing effect, its effect on cholesterol would benefit you from multiple ways, and that would be healthy for your heart. Thank you. देखिए डॉक्टर योगेश शर्मा जी ने हमें बताया कि ना केवल हाइपोथायराइडिज्म के लिए, वो हार्ट डिजीजेस के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी हम सबको ये रेकमेंड कर रहे हैं कि आप गामा ओरिजिनोल का सेवन करें और अपने आप को इन सारे खतरों से बचाएं। आप इनकी वीडियो डिटेल में चेक कर सकते हैं डाइटिशियन ईशा विशिष्ट जी के चैनल पर, फॉरएवर हेल्दी विद ईशा जी के नाम से चैनल है। वहां पर आपको बहुत सारे डॉक्टर्स की और वीडियोस मिल जाएंगी, डॉक्टर राहुल भार्गव जी की, डॉक्टर शैलेश शाहे जी की, वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी अलग अलग डिजीजेस के बारे में। आप उन लोगों को दिखा सकते हैं जिन्हें थोड़ा सा भी डाउट है गामा ओरिजिनोल के रिगार्डिंग, ताकि उनका वो डाउट भी क्लियर हो जाए। इंडिया के टॉप डॉक्टर्स आज हमारे साथ ये एजुकेशनल वीडियोस शेयर कर रहे हैं ताकि लोग अवेयर हों गामा ओरिजिनोल की प्रॉपर्टीज के बारे में। इंडिया ने, जैसा मैंने आपको बताया, कि गामा ओरिजिनोल को 2016 में एफएसएससीआई नोटिफिकेशन के द्वारा एक न्यूट्रास्यूटिकल घोषित किया, यानी कोई भी जो 18 वर्ष या उससे ऊपर है डेली इसे ले सकता है। इसका कोई साइड इफेक्ट आपकी बॉडी में नहीं होगा। इवन अक्टूबर 2020 एफएसएससीआई नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग गामा ओरिजिनोल पर ये क्लेम किया जा सकता है कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल स्तर को नियंत्रित करेगा, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पर ये क्लेम किया जा सकता है। अगर मैं आपको इसका इंटरनेशनल स्टेटस बताऊं, अमेरिका में वहां का मेश ड्रग डेटाबेस गामा ओरिजिनोल को एक एंटी अल्सर एजेंट के रूप में रजिस्टर करता है और एक हाइपोलिपिडेमिक एजेंट, यानी कि हमारी बॉडी में लिपिड प्रोफाइल्स को मैनेज करेगा और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए कारगर साबित होगा। ऐसे ही और कई सारे देशों ने, जैसे कि साउथ कोरिया ने गामा ओरिजिनोल को एक एंटीऑक्सीडेंट घोषित किया है। जापान में, जहां पर इसकी खोजी सबसे पहले हुई थी, वहां पर गामा ओरिजिनोल 1962 से एक एंटी एंजाइटी एजेंट के रूप में रजिस्टर्ड है, यानी कि हमारी बॉडी में स्ट्रेस को भी रेगुलेट करता है। कैसे करता है? अगेन रूट कॉज पर काम होता है, हमारे हाइपोथैलेमस में एब्जॉर्ब होकर कुछ हैप्पीनेस हार्मोन, फील गुड हार्मोन जिसे हम कहते हैं, एंडोर्फिन नाम हार्मोन को रिलीज करवाता है। ये एंडोर्फिन नाम हार्मोन हमें खुश रहने में मदद करता है। जब हम खुश रहेंगे हमें एक अच्छी नींद भी आएगी, जब हमें एक अच्छी नींद आएगी हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। देखिए कितने सारे मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स हैं गामा ओरिजिनोल के। एंड और भी कई सारे देशों में, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने, देन और कितने सारे देशों ने इस पर इतनी सारी रिसर्च की और इसको एक नेचुरल मेडिसिन के रूप में दर्जा दिया। हमें भी देखिए इसकी प्रॉपर्टीज को समझना है और गामा ओरिजिनोल को हर भारतीय तक पहुंचाना है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं थायराइड के इश्यूज, लेकिन आप सभी जानते हैं, आपने कितने सारे टेस्टिमोनियल्स देखे होंगे, कितनी सारी मीटिंग्स अटेंड की होंगी गामा ओरिजिनोल के बारे में। इस पर जितनी भी बात की जाए उतनी कम है। आज कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी पर ट्रीटमेंट पॉसिबल हो पा रहा है। देखिए कैसे काम करता है, ये नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट करता है, एंजियोजेनेसिस को रोकता है। इसीलिए बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल, इटली के, यूएस में बहुत सारे कैंसर अस्पतालों में गामा ओरिजिनोल को एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट की तरह यूज किया जाता है। तो आप उन कैंसर पेशेंट्स को एक उम्मीद जरूर दीजिए, ताकि उनके ट्रीटमेंट के साथ, उनकी दवाइयों के साथ जब हम गामा ओरिजिनोल जोड़ देंगे, उनका ट्रीटमेंट सही तरीके से काम करने लगेगा। और ऐसा मैं क्यों कह पा रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का कैंसर ठीक हुआ है। माउथ कैंसर के इतने सारे केसेस आए थे, वो ठीक हुए हैं, लिवर कैंसर एंड इवन पैरालिसिस, लकवा की प्रॉब्लम जो हमारे अगेन नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई एक प्रॉब्लम है, वो भी ठीक हो पा रही है। लोग बेड पर पड़े रहते थे, उठ नहीं पाते थे, आज इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखी गई है उनमें। तो आप जरूर उन लोगों को भी रेकमेंड कीजिए गामा ओरिजिनोल। चाइना में मैं आपको बताना चाहूंगी, वहां पर एक पेटेंटेड इंजेक्शन है गामा ओरिजिनोल का, जो उन लोगों को लगाया जाता है जिनको पैरालिसिस अटैक आता है। उस अटैक को 1 घंटे के अंदर अंदर ये इंजेक्शन लगाया जाता है, उस अटैक के इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए। किस लेवल पर देखिए गामा ओरिजिनोल को यूज किया जा रहा है, क्यों ना इसका लाभ उठाया जाए। कोलेस्ट्रॉल स्तर को नियंत्रित करता है,
देन गैस्ट्रिक ट्रबल्स, जिसे हम एक ट्रबल की तरह देखते भी नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको डेली एंटासिड्स लेने पड़ते हैं या आप डेली दवाइयों पर निर्भर हैं, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग की समस्या रहती है, ये सारी प्रॉब्लम्स पर गामा ओरिजिनॉल काम करता है। एसिडिटी, अल्सर्स, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये लोगों की ठीक हुई है। देन हमारी बॉडी में देखिए स्किन पर भी काम करता है, हमारी स्किन हेल्थ के लिए भी जरूरी है। हम इसे टॉपिकली भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी साइरोसिस की प्रॉब्लम, एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम आज लोगों की ठीक हुई है गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से। मेनोपॉजल सिम्टम्स में राहत, ऑस्टियोपोरोसिस के सिम्टम्स में राहत, देन डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम का रिवर्सल पॉसिबल हो पा रहा है। डायबिटीज जिससे लोग मैनेज ही नहीं कर पाते थे, यानी उनको दवाइयां लेनी ही पड़ती थी, आज उनकी दवाइयां छूटी हैं। हाइपरटेंशन की लोगों की दवाइयां छूटी हैं। क्यों हो पा रहा है ये? क्योंकि रूट कॉज पर काम हो रहा है, इसीलिए इतने सारे लोग अपने आप को बचा पा रहे हैं। इन्फ्लामेशन, सूजन की प्रॉब्लम कितने लोगों की सॉल्व हुई है। हमारे वेट कम करने में भी मदद करता है विसरल फैट को, क्योंकि इन्फ्लामेशन को कम करता है, हम मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, मसल मास को बढ़ाता है। तो ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं? क्योंकि अगेन दोस्तों, गामा ओरिजिनॉल रूट कॉज पर काम करता है। इसकी 3 सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज हैं। एक एंटीऑक्सीडेंट है, एक एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है, एंड एक एंटी एलर्जी एजेंट है। कितनी सारे देखिए बेनिफिट्स हैं एक न्यूट्रास्यूटिकल के, तो क्यों ना इसका लाभ उठाया जाए। कुछ पर्सन्स मुझे ये भी पूछते हैं कि मैम हमें कैसे पता लगेगा गामा ओरिजिनॉल हमारी बॉडी में काम कर रहा है कि नहीं। बहुत सारे लोग जिनको कोई भी प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन की, थायराइड की या डायबिटीज की, उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो उन्हें समझ में आ जाता है कि गामा ओरिजिनॉल काम कर रहा है। लेकिन हम तो बिल्कुल हेल्दी हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि गामा ओरिजिनॉल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? मैं आप सबको बताना चाहूंगी, आप अपना सीआरपी टेस्ट करवाएं, सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट, आईजीई टेस्ट यहाँ करवाएं। ये आपकी बॉडी में इंफ्लामेटरी मार्कर्स को चेक करेगा, यानी कितनी ज्यादा सूजन है आपकी बॉडी में। आप सीआरपी टेस्ट, अपना सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट 3 महीने पहले करवाएं गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से। देन 3 महीने कंटिन्यूसली गामा ओरिजिनॉल लें, उसके बाद अगेन सीआरपी टेस्ट करवाएं। डेफिनेटली आपकी बॉडी में इंफ्लामेटरी मार्कर्स कम आएंगे और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, आप खुद प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। आपको समझ में आएगा कि गामा ओरिजिनॉल क्या काम कर रहा है आपकी बॉडी में, कैसे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है। तो जरूर आप इस पर ध्यान दें। बहुत सारे लोगों ने अपने टेस्टिमोनियल वीडियोस हमारे साथ शेयर किए, कैसे हाइपोथायराइडिज्म की समस्या से वो रोग मुक्त हुए। तो एक छोटा सा टेस्टिमोनियल वीडियो मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें कह दी, फिर मैंने आपको डॉक्टर योगेश शर्मा जी की वीडियो भी दिखाई, लेकिन जब तक हम किसी को प्रत्यक्ष रूप से सामने ठीक होता हुआ नहीं देखते, हमें भरोसा नहीं होता। तो आप जरूर इन टेस्टिमोनियल वीडियोस को ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अभी यहाँ है तो वो यहाँ हो जाएगा। जरूर इन वीडियोस को ध्यान से देखिए। हमारे मिसेस को 5 महीने से हम ओरिजिनॉल गामा दे रहे हैं और उनका थायराइड 8.51 था इससे पहले, और अभी का जो थायराइड चेक करके लाया मैंने, ये 4.4 है। 2 साल पहले थायराइड का टेस्ट करवाया था, जिसमें कि मेरा थायराइड 6.430 था। मैंने जो है गामा ओरिजिनल लेना शुरू किया और मैंने थायराइड का टेस्ट करवाया, जिसमें कि मेरा थायराइड 3.306 आया और अब मैं थायराइड की गोली बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ। मुझे 6 इयर्स हो गए थायराइड की प्रॉब्लम को। मुझे ये हेल्थ कार्ड गामा ओरिजिनल कैप्सूल मिला है और मैंने 1 मंथ से खाना स्टार्ट किया है। और आज मैंने टुडे टेस्ट करवाया अपना, तो मैंने ऑल ओवर सारा करवाया तो बिल्कुल नॉर्मल आया, कुछ भी नहीं आया। मैंने पहले रिपोर्ट करवाई थी, उस रिपोर्ट में मुझे थायराइड बताया गया था। मैंने कंटिन्यू गामा ओरिजिनल लिया और लेने के बाद मुझे पता चला कि मेरे को थायराइड नहीं है। नवंबर में थायराइड का पता चला। गामा ओरिजिनल की मदद से थायराइड की बीमारी से छुटकारा मिल गया। गामा ओरिजिनल हम यूज किए तो आज के डेट में करीब 6 महीना से हम थायराइड का दवाई मेरा छूट गया है। मैं एक थायराइड पेशेंट थी, तो आज गामा ओरिजिनल के सेवन से मुझे आज थायराइड बहुत नॉर्मल लेवल पे आ गई है। हमारी सिस्टर को थायराइड था, मैं उनको दिया
और इसका काफी बढ़िया रिस्पांस मिला। उनकी जो 100 mg की दवा थी धीरे धीरे अब खत्म हो गई है इस समय, सिर्फ गामा ओरिजिनल की बदौलत। तो साथियों, मुझे करीब 4 साल से थायराइड का प्रॉब्लम था और मैं करीब 2 महीने से ज्यादा से गामा ओरिजिनल ले रही हूँ। और गामा ओरिजिनल लेने के 1 महीने बाद से ही मैंने अपने सभी हेल्थ प्रॉब्लम्स में राहत पाई है। करीबन 3 महीने पहले मेरे पास एक छोटी एक बच्ची आई थी पेशेंट के रूप में। 11 साल उम्र था उसका। उसको थायराइड का प्रॉब्लम था। गामा ओरिजिनल स्टार्ट करने के बाद उसको करीबन 15 दिन में ही फर्क पड़ना चालू हो गया। मुझे थायराइड बहुत परेशान की है। जब से 1 महीने से मैं गामा खा रही हूँ तब से मुझे बहुत फायदा था। मैंने गामा ओरिजिनल का पैक अपनी माँ को पर्सनली दिया, जिनको थायराइड का कैप्सूल थायरोक्सिन 125 mg का चलता था। वो गामा ओरिजिनल के डोज से वो अब नियंत्रण हो गया थायराइड। गामा ओरिजिनल थायराइड का पेशेंट के लिए मैंने दिया। उसका रिजल्ट मुझे 175 mg का गोली ले रहे थे, उनका अभी 25 mg पे आया है। मुझे बचपन से थायराइड प्रॉब्लम था और गामा ओरिजिनल लेते हुए मैंने अपने वेट को बहुत कम किया है। हमारे मिसेस को थायराइड की शिकायत थी। हमने 2021 के नवंबर से गामा खाना चालू किया। उसका असर ये हुआ कि थायराइड जो शिकायत थी उसकी टैबलेट टोटली 9 महीने के बाद में टोटली बंद हो गया। मेरे फ्रेंड को थायराइड था, 2 साल से खत्म है। अभी कोई थायराइड का गोली नहीं ले रहे हैं, सिर्फ ओनली फॉर गामा यूज कर रहे हैं। मुझे थायराइड का प्रॉब्लम था, 6 साल से थायराइड का प्रॉब्लम था और मैं 75 mg का टैबलेट्स लेती हूँ और ये मैं 6 महीने से खा रही हूँ। अभी इसका रिजल्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा है और बहुत जो प्रॉब्लम थे मेरे कम हो गए। गामा ओरिजिनल को इस्तेमाल करने से मेरा जो पहला थायराइड का प्रॉब्लम था, वो थायराइड पहले 11% हुआ करता था, 11.11 समथिंग कुछ था, जिसमें मेरा अभी नॉर्मल हो चुका है। मैंने खुद गामा ओरिजिनल 1 साल से ले रही हूँ। मेरा थायराइड बहुत कम हुआ है। अब मेरी सेहत भी बहुत अच्छी लग रही है। कम से कम तो 150 व्यक्ति को हमने ठीक किया थायराइड। मैं एक थायराइड का पेशेंट था। लॉकडाउन का समय मुझे ये चीज़ डिटेक्ट हुआ था। थायराइड जिसका मेरा पास डॉक्टर का ऑलरेडी जो रिपोर्ट भी है कि आज थायराइड मेरा पास नहीं है, क्योंकि मैं थायराइड से कम्प्लीटली बिना दवा छुटकारा पा चुका हूँ। देखिए, आपने देखा कैसे कितने सारे लोगों ने अपने टेस्टिमोनियल्स हमारे साथ शेयर किए। कोई थायराइड की देखिए थायरोक्सिन की 100 mg की गोली खाता था, कोई 75 mg की, किसी को 6 साल से थायराइड की समस्या थी, आज बिल्कुल ठीक है, रोगमुक्त है, उनकी दवाइयां छूट गई हैं। ये दोस्तों आप भी कर सकते हैं। आपको भी गामा ओरिजिनल उन सभी को रेकमेंड करना है जिनको थायराइड की समस्या है, और जिन्हें नहीं है, जो बिल्कुल हेल्दी हैं, उन्हें भी गामा ओरिजिनल लेना है, ताकि आगे चलकर हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज ऐसी प्रॉब्लम उन्हें कभी हो ही ना। इसीलिए हमें आज से ही, यानी अभी से ही सारी प्रिकॉशंस लेनी है, सारे प्रिवेंशन। देखिए, गामा ओरिजिनल एक हीरो प्रोडक्ट है, हम सभी जानते हैं। एक ही कंपनी है जो इसे बना रही है, एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी, इंडिया की हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस ब्रेन ऑयल। उन्होंने इंडिया में फर्स्ट टाइम गामा ओरिजिनल को कैप्सूल की फॉर्म में आइसोलेट कर दिया और आरसीएम द्वारा हर भारतीय तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और इतने अफोर्डेबल प्राइस पर क्यों मिल रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं। बाहर क्या प्राइसेस चेक करेंगे, 2700 से लेकर 5000 तक की कीमत पर बेचा जा रहा है। इंडिया में क्योंकि एक मिशन पर काम हो रहा है, एक रोग मुक्त भारत बनाने के मिशन पर काम हो रहा है, इसीलिए इतना अफोर्डेबल प्राइस रखा गया है, ताकि हर भारतीय तक पहुंच सके, ताकि हर भारतीय गामा ओरिजिनल को अफोर्ड कर सके। तो जरूर आप अपनी तरफ से जितनी अवेयरनेस हो सकती है उतनी कीजिए। अगेन, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, एक सॉल्यूशन है इतनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स का। मैंने कितनी सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस की, बहुत सारा सपोर्ट है गवर्नमेंट से, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं जो हर एक डिजीज पर कैसे काम करता है उस बात की पुष्टि करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन है। एंड अगेन, लोएस्ट प्राइस पर है, मोनोपोली है, आपको गामा ओरिजिनल कहीं से भी नहीं मिलेगा इंडिया में, आरसीएम द्वारा ही मिलेगा। और आप सभी लीडर्स का, डाइटिशियन ईशा विशिष्ट जी का एक मिशन है, एक रोग मुक्त भारत बनाना, एक डिजीज फ्री इंडिया बनाना। देखिए, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस आपको खुद से भी करने पड़ेंगे, यानी कुछ एफर्ट्स तो हमें भी करने हैं अपनी तरफ से, तभी गामा ओरिजिनल सही तरीके से काम करेगा।
वो क्या लाइफस्टाइल प्लान है मैं आप सबके साथ जरूर डिस्कस करना चाहूंगी, स्पेशली जिन्हें हाइपोथायराइडिज्म है। आप कोशिश कीजिए कि आप राइस ब्रेन ऑयल का यूज करें अपने कुकिंग ऑयल के रूप में। साथ में आप घड़े का पानी पीजिए। आप हैरान रह जाएंगे, मिट्टी में भी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर सकती है। और पिंक सॉल्ट का अगर आप सेवन कर सकते हैं तो इसको भी जरूर अपनी डाइट में ऐड कीजिए। चाय और कॉफी बिल्कुल नहीं पीनी है। और जिन लोगों को थायराइड नहीं है उन्हें भी लिमिट करनी है। यानी ये जो दूध वाली चाय हम बनाते हैं, दिन में 2 बार आपने पी ली, उसके बाद तीसरा कप आपका ग्रीन टी का होना चाहिए या कोई हर्बल टी का होना चाहिए। बहुत ज्यादा चाय और कॉफी का सेवन नहीं करना है। और जिनको थायराइड थायराइड की समस्या है उन्हें तो बिल्कुल ही नहीं करना है। हमें अपनी डाइट में देखिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐड करने हैं। अभी ठंड का मौसम है, बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स मिल रही हैं। आप साग बनाकर खाइए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। अब देखिए हम फ्रूट्स तो रॉ ही खाते हैं, कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिसे हम रॉ फॉर्म में, यानी जिस फॉर्म में वो हमें नेचर से मिल रही है उसी फॉर्म में उनका सैलेड बनाकर खाएं। तो जरूर ये भी ट्राई कीजिए। दालें ऐड कीजिए, स्प्राउट्स बनाकर उनको हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाइए। देन देखिए होल ग्रेन्स जो हम पहले खाया करते थे, ज्वार, रागी, बाजरा, ओट्स का आटा, कुट्टू का आटा, ये सारी चीजें अपनी डाइट में ऐड कीजिए। फैट्स भी जरूरी है, हेल्दी फैट्स भी लीजिए। एक और सप्लीमेंट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। आई होप आप सभी ने बहुत बार सुना होगा, ओमेगा 3। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, हमें ये बाहर से ही लेना पड़ता है। जो लोग फिश का सेवन करते हैं उन्हें बहुत ज्यादा कमी नहीं होती, लेकिन जो लोग वेजिटेरियन हैं वो फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, वो चिया सीड्स ले सकते हैं, वॉलनट्स ले सकते हैं। अगर आपने इतनी सारी मेहनत नहीं करनी, बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास। वेज ओमेगा 3 के कैप्सूल्स आते हैं न्यूट्री चार्ज के, वो आप अपनी डाइट में जरूर ऐड कीजिए। आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इन्फ्लामेशन में और कई सारी प्रॉब्लम्स में। एंड देन कुछ इंपॉर्टेंट फूड जो स्पेशली हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स को जरूर अपनी डाइट में ऐड करने हैं। आयोडीन की कमी से होता है तो आपको आयोडाइज सॉल्ट, दूध अपनी डाइट में जरूर ऐड करना है। जिंक भी हमारी बॉडी को चाहिए। ये मिनरल कहाँ से मिलेगा? पंपकिन सीड से मिलेगा। देन आप पालक का सेवन कीजिए। जो हमारे पास चिकपीस होते हैं, यानी कि एक तो ब्लैक चना होता है, एक व्हाइट चना जिसे हम कहते हैं काबुली चना, उसका सेवन कीजिए। देन हाई फाइबर फूड्स आपने अपनी डाइट में अगेन ऐड करने हैं, ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियां। सीलियम भी हमारी बॉडी को चाहिए। ब्राउन राइस में ये नेचुरली पाया जाता है, तो अगर आप ब्राउन राइस का सेवन करेंगे आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। सनफ्लावर सीड्स से आपको मिलेगा। आप ऐसा कर सकते हैं, एक दिन सुबह उठ के आप सनफ्लावर सीड्स लीजिए और नेक्स्ट दिन अल्टरनेट डेज कर सकते हैं, और एक दिन आप पंपकिन सीड्स का सेवन कीजिए। टायरोसिन आपको कहाँ से मिलेगा? आपको बादाम से मिलेगा, आपको बनाना से मिलेगा। और आपका मेन भोजन है गामा ओरिजिनॉल, जिसके बिना तो ये कोई भी काम नहीं होगा, कोई भी चीजें काम नहीं करेंगी जब तक आप गामा ओरिजिनॉल को अपनी डाइट में ऐड नहीं करेंगे। कैसे करना है ये भी मैं आप सबको बता देती हूँ। अगर आप बिल्कुल हेल्दी हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आप देखिए 2-2 कैप्सूल भी ले सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 कैप्सूल तो आपने लेने ही लेने हैं। सुबह नाश्ते से पहले एक कैप्सूल और रात को डिनर से पहले एक कैप्सूल। अगर आपको लगता है कि आप रात को भूल जाएंगे तो आप सुबह 2 कैप्सूल एक साथ भी ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जो लोग बिल्कुल हेल्दी है वो भी, कई सारे लोग 2-2 कैप्सूल लेते हैं सुबह और शाम को, एंड इवन कुछ लोग तो 3 टाइम भी लेते हैं। आपने रेकमेंड करना है जिनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म की, हाइपरटेंशन की, डायबिटीज की या इन्फ्लामेशन की, कोई और प्रॉब्लम है, उन्हें आप ये रेकमेंड कीजिए कि आप 2-2 कैप्सूल्स लें। सुबह नाश्ते से पहले 2 कैप्सूल और रात को डिनर से पहले 2 कैप्सूल। कुछ एक्सट्रीम केसेस में, जैसे लकवा जिन्हें हो जाता है, कैंसर के पेशेंट्स को, हम ये रेकमेंड करते हैं कि आप 2-2 कैप्सूल 3 टाइम दें, अगेन खाना खाने से पहले। एक और बात बहुत ध्यान रखनी है कि हमें अपनी एलोपैथिक दवाइयां बंद नहीं करनी है। उन एलोपैथिक दवाइयों के साथ गामा ओरिजिनॉल को जोड़ना है और धीरे धीरे उनकी डोज कम करनी है। और ये डॉक्टर खुद करेंगे जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी, रूट कॉज पर काम होने लगेगा। आपने बस अपनी साइड से 2 चीजें करनी है। पहला, गामा ओरिजिनॉल का सेवन। दूसरा, हर महीने अपना टेस्ट करवाते रहना है।
जो भी समस्या आपको है, ताकि आपको रिजल्ट्स पता लगते रहे कि क्या इम्प्रूवमेंट हो रही है आपकी बॉडी में। और ये डोज आपकी अपने आप कम होने लगेगी, चाहे आप थायरॉक्सिन की ले रहे हैं 100 75 75 से 50 हो जाएगी, 50 से 25 भी हो जाएगी, और आपको एक दिन ऐसा भी आ जाएगा जब वो दवाई लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक्सरसाइज देखिए, हर मीटिंग में मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए एटलीस्ट 40 मिनट, कोई ना कोई रिगरस कार्डियो एक्सरसाइज, जिससे आपकी बॉडी से पसीना निकले, टॉक्सिन्स निकले, ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। लेकिन जो लोग जिनको हाइपोथायराइडिज्म नहीं है, उन्हें भी ये इंश्योर करना है कि वो डेली अपनी बॉडी को मूव करें, कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर करें। देखिए, हमारे पास सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, हमारे पास स्मार्ट वॉचेस भी हैं। आप चेक कर सकते हैं कितने स्टेप्स आपने चले, कितने स्टेप काउंट्स आपके हुए। डेली इंश्योर कीजिए कि 12 से 13,000 स्टेप्स तो आप चले ही चलें, क्योंकि हमारी बॉडी को मूव करना जरूरी है। एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं रखना हमें अपना, हमें अपनी बॉडी को मूव करते रहना है, कोई ना कोई मूवमेंट जरूर रखनी है, ताकि हम बहुत सारी डिजीजेस से बच सकें। जब हम एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अपना लेते हैं, एक ही जगह बैठे रहते हैं, तो अपने आप कई सारी बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। इसीलिए ये इंश्योर कीजिए कि आप डेली कोई ना कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या वॉक पर जा रहे हैं। सुबह सुबह नेचर में निकलिए, वॉक पर जाइए, जब भी आपको कंफर्टेबल लगता है, लेकिन ये आप सबको जरूर करना है। एक और इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए, आप सभी जानते हैं कि एक हेल्थ मिशन पर काम हो रहा है, एक रोग मुक्त भारत बनाने के मिशन पर काम हो रहा है। स्वास्थ्य रक्षा मिशन के तहत हर भारतीय तक गामा ओरिजिनॉल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उस मिशन में, उस अभियान में आपने अपना योगदान कैसे देना है? सबसे पहले गामा ओरिजिनॉल का सेवन खुद करके। जब तक आप खुद नहीं करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या बेनिफिट्स है इसके। आप सही तरीके से किसी को भी भरोसे के साथ नहीं बता सकते, तो आप पहले खुद इसका सेवन कीजिए। आपको जब बेनिफिट्स दिखेंगे, आप और खुश होकर लोगों को बताएंगे गामा ओरिजिनॉल के बारे में। तो पहला चरण है, आपने खुद गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना है। देन आपको जो भी पर्सन गामा ओरिजिनॉल लेने आता है, या आप किसी को भी रेकमेंड करते हो, पहले उससे जानिए कि उनको क्या प्रॉब्लम है। स्वस्थ पर्सन को तो हमने देना ही देना है। अगर जिसे कोई प्रॉब्लम है, जिस्म की, हाइपरटेंशन की, उस डिजीज से रिलेटेड डाइटिशियन ईशा विशिष्ट जी के चैनल पर शॉर्ट वीडियोस अपलोड किए गए हैं, हर एक डिजीज से रिलेटेड। आप उन्हें वो वीडियो दिखाएं पहले, क्योंकि किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो 1 घंटे की वीडियो बैठकर देखे। तो आप वो शॉर्ट वीडियो उन्हें दिखाइए, साथ में टेस्टिमोनियल्स दिखाएं। उसके बाद उस पर्सन